Hello everyone, Jai Hind. Today we are going to cover the topic that is the part of life processes, nutrition, and the types of nutrition, and also uh, nutrition in plants. Okay, so in previous part we have discussed a detailed introduction of chapter life processes. So now today we are going to start with the next topic, that is nutrition. Okay. तो बच्चों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है और फिर उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को बेसिकली जब डिफाइन करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। न्यूट्रिशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिंपली इसको हम कहते हैं बेटा इट इज प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। बट अब इतने से काम नहीं चलने वाला बेटा। अगर आप इसको कहते हो कि इस प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो अगला सवाल ये उठेगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब डिफाइन करें कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो बच्चों न्यूट्रिएंट्स को हम डिफाइन करते कहते हैं दोज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस those organic substances that are essential for growth and development of an organism, जिसको हम बोलते हैं बेटा न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। सबसे पहला बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा प्रोटीन्स, तीसरा फैट्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा रफेज, छठा वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो दिस आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जहां तक बात बेटा कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी, है ना। अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत है तो क्या लेना प्रेफर करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो दे आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन्स, तो बेटा हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी बनी होती है किससे, प्रोटीन से। तो प्रोटीन्स को हम कहते हैं बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। फैट्स, फैट्स बेटा, तो फैट्स जनरली इट एक्ट एज इंसुलेटर, एक्ट एज insulator and reservoir of energy, reservoir of energy। ठीक है, विटामिन्स, विटामिन्स होते हैं बेटा ये खास करके ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाई जाती है और हमारे बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से बचाने में हेल्प करती है। ठीक है, तो विटामिन्स प्रोटेक्ट्स our body against diseases। ठीक है, रफेज, रफेज बेटा खास करके बनाना में हो गया, ठीक है, व्हीट में हो गया, बार्ली है। ठीक है, ये सब ऐसे पर्टिकुलर फूड है जो रफेज का काम करते हैं। और रफेज का एक ही काम है बेटा, दैट इज टू फैसिलिटेट
रफेज का जो काम है बेटा, दैट इज टू फैसिलिटेट इजी डाइजेशन। तो हमारे डाइजेशन को हेल्प करने वाला, बूस्ट करने वाला सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है दैट इज ऑफ रफेज। ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स, इट इज अगेन एसेंशियल फॉर द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज। ठीक है। तो वाटर मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी, in several aspects. ठीक है। So this is about the nutrients that are essential for growth and development of the body. ठीक है। Next we are moving on type of nutrition. ठीक है। तो चलते हैं आगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, that is type of nutrients. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा न्यूट्रिशन के टाइप्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इस पूरे अर्थ पे दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक वो जो बेटा अपने फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं, दूसरे वो जो इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। तो आइए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ऑन द बेसिस ऑफ source of obtaining food of obtaining food nutrition is of two types। दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं बेटा। पहला ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक बाद में फिर दो पर्टिकुलर पार्ट्स में, ये दो पार्ट्स में बट जाता है बेटा। पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक। ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हेट्रोट्रॉफिक के मल्टीपल डिविजन्स हैं, टाइप्स हैं इनके। हेट्रोट्रॉफिक में सबसे पहला टाइप है बेटा सैप्रोफाइटिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा होलोजोइक और चौथा सिम्बायोटिक। ठीक है। So these are the types of nutrition on the base of obtaining food। ठीक है, on the course of obtaining food। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले टॉपिक पे डिस्कस करते हैं बेटा, दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए आगे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो ये टर्म है ऑटोट्रॉफिक, ये जो टर्म है बेटा, इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो दो टर्म में टूटेगा, ऑटो
ऑटो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब यहाँ पे किससे है, सेल्फ। दूसरा जो यहाँ पे ट्रॉफिक की बात कर रहा है, ट्रॉफिक, ट्रॉफिक, इस ट्रॉफिक का मतलब है बेटा न्यूट्रिशन और फूड, ठीक है। तो बेटा देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म इस प्रॉपर्टी को परफॉर्म करता है उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो डिफाइन कर लेते हैं इसको। द ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म synthesizing 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 their own food, their own food are referred to as autotrophs, are referred to as autotrophs, and mode of nutrition, mode of nutrition, mode of nutrition is known as autotrophic mode of न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म अपने फूड की सिंथेसिस खुद कर लेते हैं बेटा उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक। अब बेटा देखो ऑन द, जैसे मैंने बताया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये दो तरह के होते हैं बेटा। तो दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स। पहला फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। देखिए अब यहाँ पे कुछ नया नहीं बेटा, ऑटोट्रॉफिक वही जो अपने फूड की सिंथेसिस खुद करता है, बस एक वर्ड यहाँ पे जुड़ गया, दैट इज फोटो। फोटो दैट मीन्स लाइट, ठीक। तो बेटा इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट का यूटिलाइजेशन करते हैं अपने फूड के सिंथेसिस के लिए, इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो इसमें बेटा एग्जांपल्स के फॉर्म में क्या आ जाएगा बेटा, सारे के सारे प्लांट्स, ठीक है, सारे के सारे आ जाएंगे प्लांट्स जो लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड की सिंथेसिस खुद करते हैं, और प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, they perform the process of photosynthesis, ठीक है। दूसरा टाइप जो है बेटा कीमो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अगेन इस टर्म में आपको ऑटोट्रॉफिक सेम टर्म मिल रहा है, जो चेंज है दैट इज कीमो। यहाँ पे जो एक नया वर्ड आपको देखने को मिल रहा है दैट इज कीमो। कीमो का मतलब होता है बेटा केमिकल्स, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो जो खुद भी लाइट एनर्जी को यूज करते हैं सॉइल में प्रेजेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए और उससे एनर्जी डिराइव करने के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक। एग्जाम्पल्स आते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक आध एग्जाम्पल और आप रख सकते हैं दैट इज पर्पल sulfur bacteria. Now these are the examples of chemoautotrophic mode of nutrition, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो हमें डिटेल करना है बेटा दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जो कि बेसिकली ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। मूविंग टू दैट टॉपिक, उससे पहले हम लोग बेटा दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात करेंगे दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है।
उसको भी लगे आप लोग डिस्कस कर लिया जाए। आइए, दूसरा टाइप है हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इसमें बेटा जनरली आते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फूड की सिंथेसिस खुद न करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं बेटा। Those organisms that are dependent, on another organisms for their food, for their food are known as heterotrophs, and mode of nutrition is known as heterotrophic mode of न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये भी बेटा फर्दर 4 हेडिंग्स में क्लासिफाइड है। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला है दैट इज सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं सेप्रोट्रॉफिक? तो बेटा सेप्रोट्रॉफिक वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं फॉर द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम लिख लेते हैं दोस ऑर्गेनिज्म that feeds on dead and decaying substances for nutrition। इसके एग्जांपल्स में बेटा, तो एग्जांपल्स में इसके फंजाई आर दी बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, फंजाई और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो एक्ट करते हैं एज अ सेप्रोट्रॉफ्स की तरह। ठीक है, दूसरा मोड जो है इट इज पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा कि ये एक ऐसा रिलेशन है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक तो ये खुद होता है दैट इज पैरासाइट और दूसरा होता है होस्ट। ठीक है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं बेटा दे आर होस्ट स्पेसिफिक टाइप, तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट फॉर देयर फूड। तो बेटा इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म is completely organism is completely dependent for nutrition on their host। ठीक है, तो पैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो अपने फूड के लिए टोटली किस पे डिपेंडेंट होता है, होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स भी बेटा दो तरह के होते हैं, देयर ऑफ टू टाइप्स, ए एक्सोपैरासाइट और दूसरे दैट इज बी एंडोपैरासाइट।
ठीक है, देखिए जो वर्ड एक्सो है, एक्सो का मतलब होता है बेटा अपॉन, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी सरफेस के ऊपर रह करके अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं उसको हम एक्सो पैरासाइट्स कहते हैं। और ऐसे पैरासाइट्स जो बॉडी के अंदर, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, तो जो बॉडी के अंदर रह करके अपने सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है उसको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोपैरासाइट्स के एग्जांपल तो बड़े इजी है बेटा, देखिए जैसे आपको काटने वाला मॉस्किटो, आपको काटने वाला मॉस्किटो बेस्ट एग्जांपल ये आता है, आपको बाइट करता है और चला जाता है, तो मॉस्किटो। जो इसका दूसरा एग्जांपल है, जो हमारे बालों में जू पड़ जाते हैं ना, तो वो भी किसके एग्जांपल होता है, एक्सोपैरासाइट्स। तो उसको भी हम लिख दें लाइस, है ना। और अगर लाइस जैसे कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आपके घरों में जो पेट्स होंगे उनके फर में ऊपर पड़ जाते हैं तो उनको हम कहते हैं टिक्स एंड माइट्स, टिक्स एंड माइट्स एक्सेट्रा। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं एक्सोपैरासाइट के, ठीक है। अब आते हैं एंडोपैरासाइट्स पे। तो एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो बॉडी के अंदर रह करके अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा टेप वॉर्म, टेप वॉर्म, देन एस्केरिस, ये सब इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स है बेटा, ये बॉडी के अंदर रह करके अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो टेप वॉर्म हो गया, एस्केरिस हो गया। एक आध एग्जांपल आप लोग और लिख सकते हो जिसको हम कॉमनली कहते हैं बेटा, बेसिकली इट इज लोअर लोअर आई वॉर्म, इसको हम बोलते हैं आई वॉर्म। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर रह करके अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट दैट इज थर्ड वन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा होलोजोइक। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं वो इंटेक्ट फूड को एनगल्फ करते हैं बेटा, ठीक है। इंटेक्ट फूड को इनगल्फ करते हैं और फिर बॉडी में जाकर के थ्रू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इनके फूड का पूरी तरह से प्रोसेसिंग होता है और डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। इसके भी एग्जांपल्स में देखोगे तो दो मेजर एग्जांपल्स हैं, वन इज दी अमीबा और दूसरे हैं ह्यूमंस, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स इंटेक्ट फूड को इनगल्फ करते हैं और फिर इनके बॉडी में उस फूड का डाइजेशन होता है और फाइनली फिर बॉडी से इजेस्ट आउट होता है, ठीक है। चौथा, फोर्थ इज द सिम्बियोसिस, सिम्बियोटिक। कुछ बुक्स में आप देखोगे तो म्यूचुअलिज्म भी लिखा मिलेगा, म्यूचुअलिज्म, ठीक है। नाउ दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। मतलब इसमें ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिसको दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, तो ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल्स को देखो, एग्जांपल्स बड़ा इजी है इसका। एक एसोसिएशन है बेटा जिसको हम बोलते हैं लाइकेन्स, लाइकेन्स। अब लाइकेन्स क्या है, तो लाइकेन्स बेटा बेसिकली दो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, एसोसिएशन से फॉर्म्ड होता है। एक तो बेटा एल्गी और दूसरा है फंजाई, ठीक है। एल्गी जो है बेटा, यहाँ पे जो एल्गी है ये ऑटोट्रॉफिक है, एल्गी इज ऑटोट्रॉफिक। लेकिन जो फंजाई है ये है बेटा हेट्रोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या हुआ,
एल्गी अपने फूड की सिंथेसिस खुद करता है और फंजाई अपने फूड की सिंथेसिस खुद नहीं कर पाता है बेटा। ये डिपेंडेंट होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए। तो बेसिकली इन दोनों का जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में बेटा जो एल्गी है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? फंजाई को। और इसके बदले में फंजाई एल्गी को बेटा प्रोटेक्ट करता है। तो इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। और यहाँ पे बेटा ये देता है इसको न्यूट्रिशन। ठीक है, तो एक तो एसोसिएशन ये हो गया। दूसरा एसोसिएशन, दूसरा एग्जांपल आप कह लीजिए। दूसरा एग्जांपल है बेटा माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा इज एसोसिएशन ऑफ फंजाई। फंजाई का एसोसिएशन है विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं बेटा उनके रूट्स के साथ ये फंजाई जो है वो एसोसिएट कर लेता है और करके क्या करता है बेटा कि बड़ी लंबी दूरी से इनको न्यूट्रिशन की सप्लाई करता है। ठीक है, इनको वाटर और मिनरल्स की सप्लाई करता है और प्लांट से उसके बदले में क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है बेटा, तो ये दो एग्जांपल्स हैं लाइकेंस ऑफ माइकोराइजा जो शो करते हैं म्यूचुअलिज्म। ठीक है, so this is how we have completed our two topics, that is nutrition, types of nutrition. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है that is nutrition in plants, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके। एक्चुअली 10th क्लास में होता क्या है बेटा कि बायो को बहुत सीरियसली लोग लेते नहीं है, और जबकि बोर्ड्स में देखा जाए तो मेजर पार्ट जो होता है वो बायो से ही होता है। यानी कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर 80 मार्क्स का है तो उसमें अप्रोक्स 26 या 28 मार्क्स का अराउंड केमिस्ट्री होता है, लगभग 26 से 27 लाख का आपका फिजिक्स होता है, एंड 28 to 29 मतलब आपके दोनों सब्जेक्ट से 2 या 3 नंबर ज्यादा किसका होता है? बायो का होता है बेटा। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छा करेंगे। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए थैंक यू।